द ओल्ड कैप्टन और द न्यू कैप्टन क्या बोलना चाहिए आज? द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेटिंग हिस्ट्री। चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ही वीक लग रहा है इस बार। लाइक चेपॉक में तो दे आर लुकिंग वेरी डल। क्या क्या लग रहा है? लाइक मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाहिए चेन्नई की बैटिंग के लिए। यू एज अ फैन ईश्वर, व्हाट डू यू थिंक? क्या था? लाइक व्हाट वाज दिस? हम तो आधा मैच ऑक्शन में हार गए थे। दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर जब टीम में थे, ये हमारी कोर इंडियन बैटिंग है। जब ऑक्शन में लिया था तब ऐसे सबने एक्सपेक्ट किया था कि क्योंकि लास्ट ईयर रहाणे ने लिया था, उससे पहले राइडू, तो लोगों को लगा कि फॉर्म करेंगे, सीएसके में आके ये अलग ही 2.0 हो जाएंगे। ये -2.0 हुए हैं इन लोग से। मतलब इन लोग से ना बैटिंग हो पा रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ओपनिंग में जो न्यूजीलैंड के जो टेस्ट बैट्समैन हैं वो दोनों ओपन कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा शॉकिंग था जब मतलब ऋतुराज गायकवाड़ का, एक तो वो सुनने में आ रहा है कि वो कंट्रोवर्सी है कि क्या है पता नहीं, रूमर, मतलब वो इंजूर्ड थे, फिर बाद में उनको कल प्रैक्टिस में देखा गया। वो थोड़ा सा शॉकिंग था। फिर एम एस धोनी को कैप्टन वापस बनाया गया। प्रॉब्लम ये बात था कि सीएसके के जितने भी फैन थे सब बहुत खुश थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, वो एक ही बंदा था तो थोड़ा बैटिंग कर लेता था। वो भी चला गया, लोग खुश हैं कि वो कैप्टन नहीं है, धोनी बन गया कैप्टन। मतलब थोड़ी बहुत बैटिंग कर रहा था वो भी लाइक हैप्पी सीएसके नहीं को है। क्या चाहिए? लाइक धोनी का को देखना है सिर्फ, या जितना भी है ट्रॉफी? वही मतलब, नहीं जीतना है उन्हें, पर पहला प्रायोरिटी धोनी है। तो आदत हो गया ना सीएसके का। एक प्रॉब्लम पता है क्या रहा है कि सीएसके का जो स्क्वाड रहा है पहले से, वो सीएसके में सिर्फ धोनी ही रहे हैं। लाइक उनके अलावा और कोई किसी पे ब्रांड नहीं बना पाया। मतलब थोड़ा बहुत जडेजा और सुरेश रैना में था। सुरेश रैना ज़्यादा सेकंड पॉपुलर थे, पर वो उनके जाने के बाद जडेजा पे फोकस हुआ। बट स्टिल वो उनके लेवल का कोई आया नहीं था। ऋतुराज गायकवाड़ को हालांकि सबने सपोर्ट किया जब वो कैप्टन अनाउंस हुए थे, बट स्टिल ऋतुराज, ऑफ कोर्स ऋतुराज जो यंगस्टर है वो, शॉकिंग ये था कि सब बहुत खुश थे कि वो इंजर्ड हो गए कैप्टन। वो भी एक रीज़न था कि वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बाकी मतलब वैसे तो कोई नहीं परफॉर्म कर रहा था। प्रॉब्लम ये है कि आपने एक तो डिनायल मोड में रहे हैं। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ इवन दो ओपन हुआ था, पावर प्ले में हम रन नहीं कर पाए, 20 रन से शॉर्ट हो गए, सिर्फ 50 रन से ही तो हारे हैं। ऐसे ऐसे कमेंट्स भी दिए। स्टीवन फ्लेमिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके अजीब अजीब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पहले तो उनको इतना, आज मैच के बाद धोनी को पूछा गया कि सीएसके का बैटिंग हैज बीन डिसग्रेस इन द पावर प्ले एंड मोस्ट ऑफ द टीम्स आर स्कोरिंग 60 एंड सीएसके इज स्कोरिंग ओनली 30. So he said that कि we have to consider the conditions also we are playing in, but the opposition team is always scoring No, the. he told one more thing. He told one more thing. Post match, okay. No, but in the Hmm. pre-match maybe I don't know whether he took a sly at Ruturaj Gaikwad or not. But first he told that we'll be missing Ruturaj because he's more of a stroke player and this that and everything, and he's one of our best batters also. जब उनको बोला कि आप runs नहीं बना पा रहे हो ये वो पावर प्ले में और ये, तो उसमें उसमें वो बोले कि हमारे हमारे प्लेयर्स ब्लाइंड स्लॉगर्स नहीं, स्लॉगर्स नहीं है, स्लॉगर्स ऑफ द बॉल नहीं है, कि हम लोग ज्यादा हमारे प्लेयर्स स्ट्रोक प्लेइंग है, एंड एंड वी हैव अ लॉट ऑफ देम। तो ये चीज ऑक्शन में नहीं कर रहे थे, सो रहे थे वही क्या वही ऑक्शन में? उन लोग ने सोचा नहीं था कि ऑक्शन में जब जब तुम जडेजा जैसे प्लेयर को तुम 18 करोड़ तुम दे रहे हो, तुम क्या देखकर उसको 18 करोड़ दिया? बॉलिंग हम देखकर? लोगों को लग रहा था कि आरसीबी ने चोक किया है इसमें, नहीं 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 नहीं, बट आई सीएसके थिंक का सीएसके स्क्वाड, ने सबसे बड़ा चोक किया है। सीएसके का तो चोक था ही, सीएसके का मतलब बॉलिंग, सीएसके का बॉलिंग में नो डाउट, सीएसके का बॉलिंग मुझे लगता है ठीक है, अभी भी नॉट क्लासिक है, दैट बैड। बेटर, इट्स बट फाइन। बैटिंग इतनी खराब है कि बॉलिंग बेटर ही लगता है। मतलब एक तो आज धोनी इतना नीचे बैटिंग करने आया है, अश्विन ऊपर आ गया, जडेजा के ऊपर आ गया। अश्विन तो मतलब पहले ही पैडेड अप था। वो मतलब सबसे व्हेन द ज्यादा ओपनिंग मुझे, बैट्समैन वर नहीं, पर बैटिंग वो क्या अश्विन वाज पैडेड करेंगे? अप। नहीं नहीं, अब धोनी को भी ऊपर देखो। पहले तो यही बात है कि धोनी ऊपर आए या नीचे आए या कहीं पर भी आए, हम्म। जब हम लोग ने लास्ट मैच में भी देखा था, जब धोनी ऊपर भी आए थे तब भी कुछ मैच कुछ बना नहीं था। तुम आपके टॉप ऑर्डर जो और ये जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो लोग कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे। दीपक हुडा को ऐसे ही भेज दिया, क्यों भेजा दीपक हुडा को? आपको मालूम है दीपक हुडा नहीं खेलता है अच्छा, स्पॉट मिस हो गया ना अपना इम्पैक्ट सब में। बट तो बॉलिंग में भी क्या किया देखो, तुमने बॉलिंग देखा में कि कुछ था ही नहीं करने को बॉलिंग में बॉलिंग क्या में। करते हैं? नहीं, बट हमने पहले भी देखा है कि जब लो स्कोर होता है तो एम एस धोनी सीधा स्पिनर को बॉल हाथ में देता है। आज ने आपने नूर अहमद को भी 7th 8th ओवर में लेके आए। क्यों? क्या कर रहा था नूर? और नूर अहमद ने आखिरी ही विकेट ले लिया।
हाँ, पर अभी चांस तो तब लो। भी मतलब ये कुछ मतलब डिफेंड होता नहीं है, मतलब मैक्सिमम कब कब कहाँ तक जाता। आपको नेक्स्ट जो भी टीम है सब लोग का, मतलब अश्विन जडेजा का फोर्सफुल रिटायर कराना है तो करा लो, पर पूरा टीम को तुम आप पूरा टीम को नया ले लो। मतलब ये अश्विन भी कुछ नहीं है, उनका बैटिंग भी बोलते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, आई हैव अ बिट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन मी बट आई वुड लाइक टू शोकेस दैट इन क्लब क्रिकेट। मतलब ये शोकेस दिख के लायक नहीं है, ये जो आप क्रिकेट वो भी दिखा रहे हैं। ही शुड हैव रिटायर्ड लॉन्ग टाइम बैक, दैट व्हेन ही वांटेड हिज 100 टेस्ट मैच था उनका चेपॉक पे, that time only he should have retired when he actually wanted to retire. That's what he told ना, he wanted Dhoni to give him that cap ये वो वगैरह जो भी 100 का था, but he was not able to come and that was supposed to be his last. You should have retired that time only, and then still people will blame Dhoni because now the other time Simon Dull was saying, वो बोल रहे थे कि धोनी जब उनके 3 छक्के देख लिए तो अभी धोनी को ऊपर आना चाहिए खेलने के लिए। अरे सेंस है क्या? आप धोनी तक बात ही क्यों तक भी क्यों लेकर ही आ रहे हो? जब आपके टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना है, सिंपल है, वो करना है। ओपनर्स की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, 2 किवी वही ओपनर है। आपके क्यों वो आपके न्यूजीलैंड के हैं, इसके लिए डेविन कॉनवे उनकी बात नहीं करेंगे वो। देयर इज अ रीजन कि डेविन कॉनवे को ड्रॉप कर दिया था वर्ल्ड कप में, आई मीन चैंपियंस ट्रॉफी में। टॉम लेथम आए थे उनके जगह पर। ये तो एक्चुअली 23 वाले में आईपीएल में सेम फॉर्मेट यूज़ हुआ था। ऋतुराज और कॉनवे ने ओपन किया था, बहुत अच्छा हुआ था उस सीज़न में, बहुत अच्छा खेला था। बट प्रॉब्लम ये है कि अब के और अब में बहुत डिफरेंस है। पावर प्ले में बहुत अच्छी बैटिंग करे। सबसे बड़ा एग्जांपल आपके हमारी टीम के सामने, सीएस के सामने जितने भी टीम खेले, पंजाब का हम्म, सबसे बड़ा एग्जांपल है। प्रियांश आर्या मारे जा रहे हैं, सामने से विकेटें गिरी जा सामने रही से हैं, विकेट गिर रहा है मारे तब जा रहे भी। हैं, मारे जा रहे हैं। अब तो तो मुझे पता नहीं लगता है मतलब कि फ्री क्या हिट कर। पर भी नहीं मार पा रहे हैं, बोलो फ्री हिट पर भी नहीं मार पा रहे हैं सीएसके। मोइन अली को अगर ऐसा होता, अगर मतलब कुछ फाइट दिखता सेकेंड इनिंग में, सामने वाला टीम भी अगर एफर्ट लगा के जीत रहा है, वो लोग 9-10 ओवर में जीत गए और ये नहीं, लोगों का हुआ हुआ ही। उनके टीम में भी स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। अजिंक्य रहाणे अगर चाहे विकेट गिरती है, वो शायद थोड़ा स्लो खेलता। ये वेंकटेश अय्यर स्लो खेल के मतलब उनका बैटिंग ऑर्डर भी बहुत लंबा है ना, इतना भी मुश्किल नहीं होगा कि आराम से हार जाए। नहीं, और स्टीफन फ्लेमिंग को ये भी नहीं अनाउंस करना है कि हम उनका रिप्लेसमेंट कौन होगा, वो लोग इसके साथ ही जाएंगे। हाँ, और उसको हडल मतलब हमने देखा एलएसजी में जब मोहसिन खान इंजर हुआ तो उसकी जगह पे शार्दुल को लेके आए। तो आपने भी कल एक रूमर बोला था कि पृथ्वी शॉ को ला सकते हैं एज एन ओपनर, हाँ, बट उसको भी नहीं लाया, किसी को रिप्लेसमेंट ऐसे लाया नहीं। तो उसको क्यों रख रहे हैं टीम में ऋतुराज को? मैंने कहीं पढ़ा, मतलब कई एक्सपर्ट लोग बोल रहे थे कि डिवॉर्स ब्रेविस जो है ना साउथ अफ्रीका का, वो उस पे उसके साथ कांटेक्ट पे है वो। नहीं कोई भी उनको हाथ एक नहीं अटैकिंग लगाएगा। देखना पड़ेगा, कोई सिक्स मारता ही नहीं उन लोग में। बेस्ट बेस्ट सिक्स मारने वाला है धोनी। No, I mean it's really heartening to see, players like KL Rahul changing their approach. Like when the par score was like, when it started, जब बारिश गिरना चालू हो गया तो उसमें पार स्कोर के थोड़ा पीछे थे वो लोग। आई थिंक 10 रन हाँ पीछे हाँ। थे थोड़ा। 10 रन पीछे थे, 112 का था और ये लोग 102 पे थे या 100 पे थे, कुछ था 99 पर थे, हाँ 99 पर थे। तो तुरंत बारिश उसको मालूम पड़ा कि पार स्कोर के नीचे, तुरंत हेजलवुड को 4 मार दिया, बैक टू बैक 4 मार दिया। और हाँ, मतलब धीरे धीरे लेकर आ गए। तो मतलब ऐसा अप्रोच सीएसके में दिखा ही नहीं, एंड और केएल राहुल ने जो इनिंग्स खेली है बट दे ना, डिडंट बिड गुड इनफ। केएल राहुल ने जो इनिंग्स खेली है, आराम से टाइम लिया, विकेटें गिरी, टाइम लिया और टाइम पे अटैक किया। और सामने और ट्रिस्टन स्टब्स भी सेम चीज़ खेल, टाइम लिया, स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, लास्ट में अटैक किया। वही तो करना था। बट वही है भाई, मतलब अब विकेट रो करते गए। मतलब वो प्लान करके आए थे अजिंक्य रहाणे ने। एक तो ऐसा लग रहा था कि एक तो उसने लास्ट सीएसके में भी था, ऐसा लग रहा था पूरा स्टडी करके आया वो, पूरा प्लान करके विकेट लिया, सबका विकेट। वो तो और अब विजय शंकर का तो ड्वेन कैच ब्रावो का पूरा साथ में ड्रॉप होना भी उनको फायदा हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी टिप्स दी होगी बॉलर्स को, जी। ड्वेन ब्रावो ने। आज तुमने फॉरेनर में कौन सा खिलाया? डेवन कॉनवे खिलाया, रचिन रविंद्र खिलाया, ये दो ही नूर थे। नूर 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 अली। खिलाया। तो तुम जेमी ओवर्टन को एज अ इम्पैक्ट प्लेयर वही तो लेके मैं कह आते रहा ना। हूँ, इम्पैक्ट की लिस्ट में वही तो था। दीपक हुड्डा दीपक कहाँ हुडा से को क्यों टक्कर, लाए? पता नहीं आए नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, ओवर्टन को ले जाते, लंबा चौड़ा बंदा चक्का मारता। पता नहीं ये दीपक हुड्डा एटलीस्ट को कहाँ तुम्हारा पे ले। स्कोर 120 130 40, तब भी कुछ क्या ही कुछ नहीं होता, होता। हारने ही वाले थे। देखो पार स्कोर 160 170 था, 160 170 तक जाते तो फाइट होता वो, वरना वो मतलब कोई फायदा नहीं। देखो पिच स्लो था, वो तो है, बट फिर भी इतना मतलब बिल्कुल ही
हाथ मतलब सरेंडर ही कर दिया। बट हाँ, कल का मैच है एलएसजी जीटी। जीटी इज नंबर टॉप द टेबल यार। ऐसा कुछ गेम तो उनका लगा नहीं मेरे को, बट They have top टॉप the ऑफ द table, टेबल। not yet DC also. नहीं, एक मैच DC कम is है उनका। unbeaten, but they have better Uh, net run rate. ऑल्सो दे हैव प्लेड वन मैच लेस शायद डीसी ने। हाँ, yeah, but could be. Yes, yes. their run rate is better. That's why they're more. Because both have won 4 matches. मैं तो अभी अपना लॉयल्टी चेंज कर रहा हूँ, जीटी पे जा रहा हूँ। जीटी पे तमिलनाडु के लड़के वही हैं। चार Actually, Sai लड़के Sudarshan, Sai Kishore. सब अच्छा भी खेल रहे हैं। हाँ, और उधर वो शाहरुख खान कहाँ से है? वो भी यहीं का है, चेन्नई का ही है वो। बोलो, मतलब क्या किया है पता नहीं चेन्नई में, नहीं, पर बट एक नहीं, एक दूसरे साई दीपक हुडा किशोर। जैसे प्लेयर को, जिसका जगह राजस्थान में भी बड़ौदा से उसको निकाल दिया था कृणाल एलएसजी पंड्या, में भी निकाल दिया उसको। एलएसजी में भी निकाल दिया था, बड़ौदा में भी, आई मीन राजस्थान में फिर खेलने गया, वहां पर भी उसकी जगह नहीं बन रही थी। तो क्या देखकर, अपना तो मालूम है अपन क्यों उसको मतलब हाइप नहीं कर रहे थे, पर क्यों सीएसके को तब भी अपन टॉप 4 में डाल रहे थे, क्योंकि हम्म, एक वो सीएसके में एक चीज था कि प्लेयर्स के करियर रिवाइव होते हैं, तो और अपन भी रिवाइव वो करते हैं, देख हाँ। रहे हैं। पर हाँ, मैनेजमेंट ने ऐसा क्या देखा दीपक हुडा वही में? मैं बोल रहा हूँ ना, मैनेजमेंट का दीपक हुडा वही से ज्यादा मुझे कॉन्सेप्ट। ऐसा लगता है राहुल त्रिपाठी में क्या देखा, वो मुझे ज्यादा वो लगता नहीं, है। राहुल त्रिपाठी फिर भी देखो, नहीं, राहुल वो त्रिपाठी भी ठीक दो खेल साल रहे पहले हैं। पर सनराइजर्स के लिए उसने रन मारे, 2 साल पहले मारे थे। और कि आई थिंक केकेआर में था, कहीं तो था उससे पहले। तो उतना बुरा प्लेयर भी नहीं है वो। और हम्म, डोमेस्टिक में भी उसने अच्छे परफॉर्म किए, साइड मुश्ताक मिली तो, बट उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था, वो प्रॉब्लम है। हम्म, दीपक हुडा से किसी से एक्सपेक्ट नहीं था, बट किसी ने भी मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो ऑनेस्टली, मैंने भी एक सीएसके जब ऑक्शन हुआ था, मेरे को भी लगा था कि काफ़ी वीक टीम है वो। सीएसके का हम्म, मुझे लगा नहीं था, मुझे बस उसी धोनी के भरोसे पे था कि ये लास्ट सीजन में देश पांडे चले गए थे, शायद ऐसा कुछ हो जाएगा। बॉलिंग फिर भी मुझे ठीक लग रही थी, हम्म, बैटिंग से मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी, बट वो अब वही हुआ है। देखिए सीएसके का वही आइडियोलॉजी है ना, कि मतलब जो ज़्यादा स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर, क्योंकि सीएसके का जो पिच है वो स्लोअर पिच है, स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से उन्होंने टीम लिया था। बट वो लास्ट टाइम रहाणे था और उससे पहले राइडू था, लेकिन वही कॉन्सेप्ट में उन्होंने टीम लिया, फिर इस बार चले ही नहीं ठीक से, बस। हम्म। देखते हैं अभी 7 मैचेस उनको जीतने, आफ्टर आउट ऑफ 8 मैचेस, तो बेड़ा गर्क ही लग रहा है अभी तो। बट दो ही देखते हैं अभी ऑप्शन आगे। है, वो दो ही लोग हारने ऑप्शन है। वाले हैं, सब सब नहीं नहीं, हारने दो ही वाले ऑप्शन है, पटिराना को बोलो बाउंसर पे के त्रिपाठी और हुडा पे नेट्स में इंजूर करके बच्चों को ले आए। तो यही ऑप्शन है। हैं। हाँ, वैसे कर सकते हैं, तो फिर हाँ, चांस है। तो फिर अश्विन और जड्डू को भी फेंक दो यार बाउंसर। नहीं, अश्विन और जड्डू का देखो, अश्विन ने उसको तुम पावर प्ले पे पहले तो सीएसके बॉलिंग फैन, करा दी। तमिलनाडु फैंस को तो ट्रिगर कर दिया है वो कल से। अच्छा, हाँ, अबाउट आरसीबी राइट। कंट्रोवर्शियल। या क्या आपका क्या कहना है इसमें? आप तो सीएसके फैन हो। ही सेड लाइक आई डोंट नो इफ इन तमिल दैट डिड ही मीन टू से दैट सीएसके फैंस आरसीबी फैंस आर मच बेटर देन सीएसके फैंस। ही टोल्ड एग्जैक्टली दैट, व्हाट मीन। क्या बोलूं? सबटाइटल्स तो आ गया उसका वीडियो का। नहीं देखो, उसका कहने का मतलब ये था कि सीएसके के जो फैंस हैं हम्म, वो, छोड़ो अभी इसमें मैं कुछ बोल दूँ। नहीं, उसका एक्चुअली में मतलब ये था कि सीएसके के फैंस जो हैं वो थोड़े से तमीज़ वाले हैं, उसका कहने का ये मतलब था। मतलब ज़्यादा ये मतलब ओवर ये नहीं करते हैं ऐसा सा। बट हम्म, ये चीज़ है कि देखो सीएसके का ये रहा है कि भाई वो मोर देन सीएसके, दे लाइक मोर देन सीएसके, दे आर ऑब्सेस्ड विद धोनी। हम्म, और आरसीबी का क्या है कि विराट नहीं भी है तो बाकियों पे फिर भी दे विल, लाइक आरसीबी चेयर करते हैं, पर सीएसके भी सीएसके करती है, बट धोनी धोनी ज़्यादा करती है। तो उस बारे में भी बोला था, बट ऑफ कोर्स वो खुद भी सीएसके के लिए खेलते तो थोड़ा सीएसके की तारीफ तो करेंगे ना अश्विन। तो वो बोलेंगे ही, उनका घर है, वरना गाली पड़ेगी उनको। तो अभी किसका फैन बेस क्या कर रहा है वो तो पता नहीं, लेकिन टीम तो बहुत ही खराब करी है आपकी। तो नहीं, आप पहले सीएसके को उसमें तो डाल अरे दीजिए। सीएसके के इतने मीम्स देखे मैं इंस्टाग्राम में, हंसी आ रही थी। डे पेड़ लगा दिए चेपा का पेड़ पेड़ पूरा रेन फॉरेस्ट जैसा हो गया है, क्योंकि उसने डॉट बॉल्स खेले। इतने डॉट बॉल। सब बोले कि धोनी धोनी जो है सेव प्लांट्स, सेव ट्रीज का एक पुराना एक फोटो है, वो वायरल हो रहा है अभी। धोनी जो है अपना प्लेज मोड ऑन कर रहे हैं, हैदराबाद को डोनेट देंगे पेड़।
मतलब आईपीएल से ज्यादा मेरे को ये सब मीम्स देखने में ज्यादा मजा आता है, बिकॉज ये ज्यादा एंटरटेनिंग है एटलीस्ट सीएसके की बैटिंग से। बट कल 2 मैच है। दोनों मैचेस हैव पोटेंशियल टू बी हाई स्कोरिंग गेम्स, जीटी एलएसजी। एंड बट एलएसजी अगर पहले बैटिंग करता है तो आई फील थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि तब एलएसजी का मैच लखनऊ में कि अहमदाबाद में? हाँ, लखनऊ में। लखनऊ में। जीतेगा। हम्म, तो क्या लगता है कल पंत रन बनाएगा? वो नहीं, बैटिंग करने आएगा तो बनाएगा। अभी तो वो बात भी है। वो मतलब वो बात तो धोनी के साथ कंपटीशन में है, शायद 9 नंबर पे आएगा अभी अगले 9 बार। नंबर पर, मतलब उसको नहीं, जरूरत पर ही मैं नहीं उसका है। बात समझता हूँ कि वो अभी देखो, अभी 20 ओवर का गेम है, टेस्ट मैच हम्म, जैसा है नहीं। वो हम्म, आकर भी सीन क्या होता है कि मैक्सिमम पुरन और मिचेल मार्श और उसके बाद थोड़ा बहुत माकरम, वो हम्म, तीनों मतलब लाइमलाइट पूरा ले लेते हैं, पूरा हम्म, मतलब 10 ओवर खेल लेते हैं। फिर उसके हम्म, 10 भी नहीं, 12-13 ओवर तक खेल लेते हैं। फिर उसके बाद बदोनी या तो पंत आता है, दोनों में हम्म, से एक। पर हम्म। अभी तो फिलहाल तो देखा है कि बदोनी को ही भेजता है, नहीं, क्योंकि अभी उस पे बदोनी भी रन नहीं नहीं आता, अभी बनते। तो अब्दुल समद आता है। अब्दुल समाद, तो वही है फिर तो मिलर आता मतलब। है। फिर हाँ, मिलर आता है। मिलर। अब्दुल समद के बाद मिलर आता है। मिलर आता है, तो उससे, तो उसके लिए वो अभी उससे अच्छा है कि मेरे से अभी बेटर पावर हिटर्स है ही, और मैं कुछ करता ही नहीं हूँ मैं, तो मैं हम्म, ऊपर जाकर मैं करूंगा ही क्या। अरे वो बस अकेले कैप्टन अच्छा जब करे, भी, कीपिंग अच्छा करे, गोइंका साहब से डांट ना खाए बस। बस वही उसके वही वही, जो जो टाइम पर ये तीनों नहीं चले, अज्यूमिंग तुम्हारे पहले 4 ओवर में तुम्हारे विकेट चले गए, तुम्हारे हम्म। टॉप 3 के, देन वैसे तो देन बहुत इट रेयर मेक्स होगा सेंस। एलएसजी के साथ। रेयर तो ऑब्वियस है होगा, पर मेरे को लग रहा है कि तब यू कैन सी दैट ऋषभ पंत माइट कम एट नंबर 4। तो मियां मैजिक कल देखने मिलेगा वापस? कल ठिकाना स्पिनर्स का में। ज्यादा इफेक्टिव होगा, लखनऊ में है ना। कल हम्म। साई किशोर, राशिद खान ये लोग ज्यादा पाक करेंगे। वहां से राठी। साई तो किशोर तो हर स्पिनर्स, मैच में विकेट लेता ही है। और मेरे को ही उनके लेग तरस आता स्पिनर है जो है तीन। दिग्वेश। तुमको पता है तो साई किशोर सीएसके में 3 साल था, एक मैच नहीं खिलाया उसको। बोलो। नेट नेट बॉलर था उनका। नहीं नहीं, तीन, वो स्क्वाड सीएसके में का था तो अभी 3 साल। सीएसके का और एक स्क्वाड में ही ये था। है, मतलब अभी अभी मेरा उम्र 30 साल हो गया है, तो मुझे लगता है मुझे सीएसके ले लेगा। वो जो जिसका भी उम्र 30 के ऊपर गया, सीएसके बोलता है गेम में हमको नहीं पता, आप टीम आ जाओ। फ्लेमिंग भी वही बोला था ना, दैट हम लोग इधर नर्चर करने के लिए नहीं है प्लेयर्स को, हम लोग इधर ट्रॉफीज जीतने के लिए है। पर तब भी एम एस धोनी लास्ट ईयर नंबर 8 या 9 पर आ रहे थे, बिकॉज ही वांटेड प्लेयर्स हु वर प्लेइंग द वर्ल्ड कप टू टू परफॉर्म। तो मतलब देख रहे हो दोखलापन सीएसके का भी। मतलब एक पॉइंट पर बोलता है फ्लेमिंग कि इधर हम नर्चर वर्चर नहीं, हम लोग मैच विनिंग प्लेयर्स को लेंगे, हम्म, जो भी बेस्ट है, इधर नर्चर वर्चर कुछ चलेगा नहीं हमारे मेरे वहाँ। को लगता है पर कि कल स्टीफन, लास्ट ईयर एम एस धोनी ने नीचे बैटिंग करने इसके लिए आए थे, क्योंकि उनको जडेजा जो भी वर्ल्ड कप में स्क्वाड में थे, उनको अपॉर्चुनिटी ऊपर बैटिंग करने का थोड़ा प्रैक्टिस देने के लिए था, इसके लिए। मेरे को लगता है फ्लेमिंग साहब बहुत टाइम हो गया उनको, उनको अभी घर जाना चाहिए। हाँ बस वो हाँ, बस। मेरे को तो फ्लेमिंग पर पहले भी मेरे को कुछ था नहीं, मतलब मेरे को लगता नहीं था कि ये फ्लेमिंग का पूरा टीम का भी उसका ही था, मतलब मुझे लगता था कि फ्लेमिंग और धोनी का अच्छा रिलेशन होगा, और धोनी बेसिकली एज इन बचा ही रहे होंगे उसको उसको। जो हिसाब से अभी लास्ट 2 साल से दिख रहा है ना सीएसके का, हम्म, मतलब 2022 में भी था, डाउन लास्ट आए थे, बट 23 में रिकवर भी अच्छा खासा कर दिया था जीत कर। पर फिर हम्म। 24 में ये, और अभी देख रहे हैं, तो अभी मेरे को पूरा डाउट फ्लेमिंग पर ही आ रहा है कि यही है कल्प्रिट एक्चुअली। हो सकता है। हो सकता है। ठीक है, हम और ऐसे हम्म, एलएसजी का बात करते हैं, अभी सीएसके का बहुत लंबा हो गया। सॉरी। जी। तो एलएसजी का, आई मीन दे एवरीथिंग इज गोइंग वेल फॉर एलएसजी। दे आर टॉप 3 आर परफॉर्मिंग। देयर कैप्टन इज लाइक ऐसे डेथ। छूट के, वो बोलते हैं बॉलिंग कौन लेगा, तो ऐसे छूटते हैं अपन। और जो भी छूटेगा जो अलग देखा है उसको बॉलिंग कैसे देता है, वो देखा है तुमने? हाँ, क्या आदमी उसका है यार, ये उसका ये उसका हडल कैरेक्टर में है यार। टॉक, पंत का हडल में टॉक होता है, भाइयों मैच जिता दो, गोयनका साहब से गाली मुझे नहीं खानी।
नहीं बट हाँ, मतलब अच्छा टीम है उनका, जो उनका टीम दिग्वेश राठी जो प्लेयर है, या होपफुली अभी कुछ करे ना वो पता नहीं कहाँ सेलिब्रेशन। कहाँ लिखता है, वो हाथ में लिख के फाइन हो गया अरे उसको, फिफ्टी पर परसेंट क्यों, हो गया। वहां पे लिख के फाइन हो मतलब गया, कितना फिफ्टी गलत परसेंट है हो ये। ग्राउंड गया। में भी लिखा उसने। 50% फाइन हो गया है। बोलो 30 लाख का फीस है उसका, उसमें से 50%, लाइक नहीं वो क्या मैच पापा भी फीस, बोलेंगे क्या कर दिया तूने। मैच फीस में से होगा ना, उसका मैच फीस का अरे हाँ, कुछ है। मैच फीस तो अलग होता है। हाँ हाँ वो मैच, अलग होता है, वही कुछ नहीं वो तो 20 लाख। मतलब नहीं है, बट हाँ तो कल ऑब्वियसली लखनऊ के मैच में तो स्पिनर्स विल बी गुड, they are playing both their spinners. Ravi Bishnoi also is doing well, and Digvesh is also doing well for them. But in case spinners are class apart compared to LSG, do you feel Sai Kishore and who's their other spinner for GT? बिश्नोई। राशिद खान। Rashid Khan, हाँ Rashid Khan ऑफ कलर दिखे इस सीजन में, बट लगता है नहीं कल पिछला लखनऊ, मैच लास्ट में, मैच उनका अच्छा था, पिछला मैच अच्छा अच्छा है। गया था। हाँ तो अभी आ रहे हैं धीरे धीरे फॉर्म में, तो कल का मेरे को मैच विल लगता है बी। कल वॉशिंगटन सुंदर को भी खिलाएंगे वो, तो उससे भी बॉल वॉल डलवा सकता है। हम्म, तो नहीं लेट्स वो सी। जीटी वो हिसाब में बहुत स्मार्ट है। लास्ट मैच जो जीटी बहुत उन्होंने अच्छा किया कर था, रहा है, जो प्लानिंग कर रहे हैं वो। नहीं उन्होंने जो लास्ट मैच किया था, पूरा बॉलिंग स्क्वाड के साथ गए थे, हम्म, और उन्होंने पहले देखा कि चाहिए हमको, जरूरत है पहले बैट्समैन की। सपोज हम्म, हमारे पहले दो प्लेयर ही हमारा अच्छा खेल लेते हैं, तो उन्होंने एक्स्ट्रा बैट्समैन भी नहीं लिया, और एक बॉलर को इम्पैक्ट सब में करके लेकर आए। हम्म, मतलब बहुत स्मार्टली, मतलब प्रॉपर अपन देखते हैं ना फुटबॉल, कैसे एक मैनेजर होता है, टैक्टिकल सब्स्टिट्यूट डालते हैं, वैसे मतलब जीटी ऑपरेट कर रहा है। तो उनके पास काफी कैप्टन, उनके कैप्टन के हिसाब से नहीं, उनका कैप्टन तो चल भी नहीं रहा है अभी फिलहाल। हम्म, उनके कैप्टन के हिसाब से नहीं, पर उनका जो, उनके जो कोच है, और वो पहले से ही मैं बोलते आ रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या भी जब जीटी के साथ जीते थे तब उनके कोच के हिसाब से जीते थे, और अभी वो दिख भी रहा है। और क्योंकि उनका कोच बहुत टैक्टिकली साउंड है, और इसके हम्म, लिए मतलब जीटी का ओवरऑल हम्म। ऑप्शन स्ट्रैटेजी से लेकर गेम प्ले स्ट्रैटेजी बहुत क्लासिक है। हाँ तो तो कल हम्म, क्या लगता है कौन जीतेगा कल? कल तो मेरे को लग रहा है एलएसजी जीतेगी, पर मैं भी एलएसडी को सपोर्ट कर रहा एलएसजी लग रहा है कल तो, बिकॉज उनका जो बैटिंग है आई थिंक इट इज अ क्लास अपार्ट कंपेयर टू गुजरात। yes, and their bowlers also, that Digvesh Rathi, he is a mystery kind of हूँ, और uh, ठाकुर भी हैं तो वो भी अच्छा फॉर्म Thakur में। also. Yes. ठाकुर, लॉर्ड द लॉर्ड। सेकेंड मैच तो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर, कौन जीतने वाला है, इट्स एसआरएच एंड पीवीकेएस। डू यू अरे थिंक एसआरएच विल कम बैक टू विनिंग वेज, या पीवीकेएस लेके जाएगा कल? Whom are you asking me? whoever you wants to speak। हैदराबाद में है ना मैच। हाँ मुश्किल है बताना। मतलब मुझे लगता है कल हाई स्कोरिंग मैच होगा, पर दो सेकेंड वाला। मतलब एसआरएच वाला। हम्म, वही पाटा पिच डालो सीधा, और मारो सब 300 रन। एक तो हम्म, ये होम ग्राउंड्स का जो कंट्रोवर्सी चल रहा है पिच में, कि कोई भी अपने हिसाब से पिच नहीं बना पा रहा है। मतलब जो पिच क्यूरेटर है आरसीबी का, कल हुआ था, दिनेश कार्तिक ने बोला कि हमने पिच कुछ और पूछा था, हमको मिला कुछ और। तो वो हम्म। भी एक होम ग्राउंड में एक अलग ही कंट्रोवर्सी चल रहा है कि जैसे पिच चाहते हैं वैसा मिल नहीं रहा है। हैदराबाद का भी सेम इशू है। हैदराबाद को तो पाटा विकेट चाहिए, वो मिल रहा है उनको, और क्या चाहिए? नहीं हैदराबाद ने जो फर्स्ट मैच हुआ था ना, वो वाला पिच नहीं मिल रहा उन्हें। उनको वो वाला ही पिच चाहिए, पर उनको वो दे नहीं रहे। उनको वो वाला पिच कहीं मिलेगा भी नहीं भाई, एक ही पिच पे खेलना आता है उनको, और कुछ करना ही नहीं, मतलब हर बार 250 ही चाहिए उनको, उनके बॉलर उतना भी 300। डिफेंड नहीं कर नहीं पर पाते। ये बहुत गलत मेरे को, मतलब बीसीसीआई का जो ये रूल है ना कि बीसीसीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से पिच बनेंगे, ये गलत है। मतलब होम एडवांटेज होता है। हाँ आप इंटरनेशनल मैचेस आईसीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से आप पिच बनाते हो, नहीं ना? आप बनाते हो ना रैंक टर्नर्स, वो अलग बात है कि अपने को लग गया था वो न्यूजीलैंड सीरीज में, पर हम्म, आपने रैंक टर्नर्स और ये सब आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कैसे बनाया था? तो हम्म, जब लास्ट 23 में जब ऑस्ट्रेलिया आया था, तो मतलब ये मेरे को गाइडलाइंस बीसीसीआई का नॉनसेंस लगता है। तुम, और ये पहले चलता आ रहा था, अभी लाइमलाइट में आया है इसके लिए बोल रहे हैं कि ये बीसीसीआई का गाइडलाइंस और ये सब, और पहले ऐसा नहीं था। चेपॉक
का ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ स्टीफन फ्लेमिंग बोल रहा है कि हमको भी होम एडवांटेज नहीं है, पर इनफैक्ट हर टाइम एम आई का भी, एम आई है, सी एस के है, दे ऑलवेज मेक द टीम सराउंडिंग, मतलब तुम्हारा होम ग्राउंड को लेकर वो लोग बनाते हैं, नॉट लाइक पंजाब किंग्स जिनका डबल आई मीन मल्टीपल होम ग्राउंड है, धर्मशाला ये में भी सब है। जो अनरीजनेबल रूल्स है आईसी बीसीसीआई का, उसकी वजह से ये साल का आईपीएल एकदम बोरिंग लगा। तो हाँ, ये सब रूल्स क्राउड भी कुछ नहीं दिख रहा है काम ब्रो। का नहीं। वो 2 बॉल का रूल है, उसका क्या काम है? 20 ओवर के मैच में तुमको क्यों 2 बॉल चाहिए भाई? वही। सो हाँ, कल वो हाई तो स्कोरिंग ड्यू मैच की वजह से, पर अभी ड्यू पड़ भी नहीं रहा है। ड्यू आएगा अगले महीने, जो सेकेंड अगले हाफ महीने वाला। आएगा। ये जो हाँ। अनकैप्ड रूल का जो है लफड़ा, अनकैप्ड रूल का जो रूल, लिटरली हम्म, ब्रॉडकास्टर उसका अभी मजाक उड़ा रहे हैं, मालूम है, एम एस धोनी का। ही स्टिल हम्म। अनकैप्ड, ही स्टिल अनकैप्ड। मतलब क्या फॉरेनर्स है की ये, मतलब वो वर्ल्ड कप विनिंग 3 बार जीत चुका है और उनको तुमने फॉरेनर्स की इंडियंस, अनकैप्ड बना दिया तुमने उसको। फॉरेनर्स की इंडियंस। दो इंडियंस, रवि शास्त्री और सब लोग ब्रॉडकास्टर्स, रवि शास्त्री दोनों धोनी के बारे में मजाक दोनों कर रहा दोनों है, साइड से चल रहा है, दोस्त है। फॉरेनर्स और इंडियन दोनों जोक बना रहे हैं। अरे वो वैसे ही होते हैं भाई, कोई हारता है ना, वो सहवाग को जाके देखो कैसे वैसे बातें करेगा वो। हाँ, वो सहवाग। अंबती रायडू तो अभी कुछ बोल नहीं पाएगा नहीं, आज। रायडू को छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सहवाग, हरभजन, ये सब धोनी के उस टाइम में उनका रिप्ट होता था ना, तो धोनी जब अच्छा नहीं खेलेगा ना, इन लोग को बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो रहता है, उनका फैक्टर रहता है। हाँ नहीं, पर मैं सिर्फ नॉर्मल बोल रहा हूँ, मतलब नॉर्मली, मतलब ये लोग तो नहीं थे ब्रॉडकास्टिंग में, मैं दूसरे लोग बोल रहा हूँ जो धोनी हेटर्स नहीं है, जैसे रवि शास्त्री है, दूसरे हाँ। सब फॉरेन कमेंटेटर्स हैं, वो लोग, नाम याद नहीं है वो लोग कौन थे, पर उसमें से मैथ्यू मैंने रवि हेडन और शास्त्री का जो माइकल सुना, क्लार्क। उसने बोला कि बट ही इज एन अनकैप्ड प्लेयर करके, मतलब ऐसे सब जोक्स मारते हैं, मतलब तुमने पूरा धजिया उड़ा दिया है लोगों का ये सब बकवास रूल्स डाल के, जस्ट बिकॉज तुमको एक प्लेयर को मतलब अभी भी खिलाना है, या तो एक फ्रेंचाइज को अभी भी एक प्लेयर को खिलाना है। आई थिंक अभी पता नहीं, अभी मुझे लगता है कि आगे और नहीं करने खींचना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले जो किया वो सारा ख़राब हो जाएगा, नाम ख़राब हो जाएगा, मुझे लगता है हाँ, कि अभी सीएसके का जब लास्ट में होम ग्राउंड होम मैच खेला तो बस फेयरवेल दे दो। चलो देखते हैं, कल 2 मैच है। होप करते हैं कि सेकेंड मैच थोड़ा हाई स्कोरिंग हो, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच हमको एक्सपेक्टेड था इस साल 300 क्रॉस होगा, बट सब पानी में मिल चुका है। तो देखते हैं, इफ हाई स्कोरिंग होता भी है, इफ एसआरएच 250 बनाता भी है, द ओनली टीम इन द कंपटीशन हु कुड चेज इट डाउन इजीली इज पंजाब, because they यस, have that firepower. All their batters in the form. Priyansh Arya, amazing innings. Hope ही वाज he, आल्सो स्काउटेड बाय सीएसके, जस्ट थिंक, हाँ। प्रियांश yeah. आर्या आल्सो। But they are not here to nurture, right? They are here to win trophies. So Still, they took players like Andre Siddharth and these people who are small, I mean, young players. All hypocrisy, talking big things. Like MI only talk big things. Sack Rohit Sharma and then tell that oh he has a legacy in this thing. क्या भाई, तो सैक क्यों किया फिर? एमआई का तो मुझे फिर एमआई का पे भी मुझे लगता है कि वो करेंगे कमबैक, उन पे वो हाँ, टीम इतनी एमआई का, वीक। तुम एमआई को सीएसके के साथ कंपेयर ही नहीं हो सकता, मतलब ये एक दूसरा हमारा एक है, जो बस बनाता रहता है पीछे, उसमें एमआई और सीएसके को भी डालेगा, पर वो पॉइंट्स टेबल दिखाता होगा, पॉइंट्स टेबल में तो ऐसा भी दिखा रहा है कि एसआरएच लास्ट है और सीएसके ऊपर है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर है सीएसके एसआरएच से भी खराब खेल रही है। हाँ, मेरे को वो हाँ, वो हाँ। वो समझ ही नहीं आ रहा है कि एसआरएच क्यों सीएसके। नेट रन रेट उनका, तो मतलब एसआरएच एसआरएच ऐसे जितना, हाँ। आपको क्लब करना है तो आप किसी को भी क्लब कर सकते हो, पर फैक्ट ऑफ द मैटर वो है कि एमआई एटलीस्ट क्लोज गेम्स लेकर जा रही है, सीएसके पूरा सरेंडर कर रहा है, वो कुछ ट्राई ही नहीं कर रहा है, वो है मेन चीज, तो मतलब एमआई और सीएसके को तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो ठीक है, चलो। इट हैज बीन अ चलो, लॉन्ग वीडियो टुडे। आई होप यू लाइक इट। हम लोग को बताना, हमने आज हिंदी में ट्राई किया थोड़ा। आप हमको बताइए कि आपको हिंदी या इंग्लिश, वट एवर यू बहुत ज़्यादा प्रेफर। खुल गया आज।
we speak a lot in Hindi definitely because we are more freedom, we have more freedom. तो आप लोग हमको बताओ कि आपको हिंदी पसंद है या you like English. Do check out Crick Crazy as well. Do subscribe Crick Crazy as well. Ishwar has an amazing channel there, प्लीज and do सब्सक्राइब, कोई subscribe. सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। Please subscribe Crick Crazy. Please subscribe the Boundary Line, and do join us for the next match as well. Thank you. Take care. Bye bye.